तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर में ये अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होती है 1798 से और 1832 तक ये रहती है। इसकी अगर मेजर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें एम्फेसाइज किया गया था इमोशंस और इमेजिनेशंस पे। इसमें जो फोकस था राइटर्स का, ऑथर्स का, वो नेचर और उसकी ब्यूटी पे था। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे काफ़ी इंटरेस्ट शो किया गया था। इंडिविजुअलिज्म और फ्रीडम को सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के ख़िलाफ़ हम लोग रिएक्शन देखते हैं। इसके अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें रोमांटिक एज के, तो इसमें जो मेजर इवेंट्स आ जाते हैं उनमें सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाती है, जो 1789 से 1799 तक रही थी, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को हम देखते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 1760 से 1840 तक। इसमें हम देखते हैं सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी ये सोशल चेंज और अर्बनाइजेशन की वजह बनी थी। उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन आ जाती है जो 1775 से 1783 तक थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने ब्रिटिश पॉलिटिक्स और उसके जो सोशल थिंकर्स थे उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। उसके बाद नेपोलियनिक वार्स आ जाती हैं जो 1803 से 1815 तक रही थी। इन्होंने यूरोपियन पॉलिटिक्स और कल्चर को शेप किया था। उसके बाद जो सबसे मेन बात है वो कॉलोनियलाइजेशन थी और इम्पीरियलिज्म। ब्रिटिश जो एम्पायर थी वो एक्सपैंड हुई थी इस टाइम पीरियड में। अगर सोशल और कल्चरल चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन आ जाती है, जिसमें सिटीज़ ने ग्रो किया था। उसके बाद न्यू सोशल क्लासेस और सोशल प्रॉब्लम्स को लीड किया था अर्बनाइजेशन ने। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ और फैक्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म किया था। लोगों की जो वर्क है और उनकी लाइफ थी वो ट्रांसफॉर्म हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। उसके बाद मिडिल क्लास जो थी वो इमर्ज हुई थी, वो ग्रो की थी, वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ गई थी और उनका एजुकेशन सिस्टम बेटर हुआ था। सबसे जो मेन बात है रोमांटिक पीरियड की वो है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, यानी वुमेन के राइट पे जो बात की गई थी वो रोमांटिक एज में। उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट साइंस, फिलॉसफी और आर्ट की तरफ इंक्रीज़ हुआ था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस की, कि रोमांटिक एज में इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस जो हुए थे। सबसे पहले रीज़न, रैशनैलिटी और इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया गया था। इमैनुअल कैंट्स फिलॉसफी की अगर बात करेंगे तो इसमें एम्फेसाइज़ किया था उन्होंने इमेजिनेशन और मोरालिटी पे। इसमें नेचर पे फोकस किया जाता था, इमोशंस और ह्यूमन राइट्स की बात की जाती थी। विलियम गॉडविन की जो एनार्किज़्म है उसमें रेडिकल थिंकर्स जो थे वो बड़ा इन्फ्लुएंस हुए थे। उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरीज इमर्ज हुई थी, डार्विन्स एवोल्यूशन, जियोलॉजिकल डिस्कवरीज। अब हम लिटरेरी मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने रोमांटिसिज्म को प्रीसीड किया था। सबसे पहले नियो क्लासिसिज्म आ जाता है जो 1660 से 1780 तक रहा था। इसमें एम्फेसाइज किया गया था रीजन पे, ऑर्डर पे और क्लासिकल फॉर्म्स पे। गॉथिक फिक्शन की बात करें तो वो 1760 से 1830 तक था, जिसमें हॉरर, मिस्ट्री और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया गया था। उसके बाद सेंटिमेंटलिज्म जो 1740 से 1790 तक था, इसमें फोकस किया गया था इमोशन पे, सेंसिबिलिटी पे और मोरल सेंटिमेंट्स पे। अब हम की फिगर्स देख लेते हैं उस टाइम के जो राइटर्स थे और उनके इन्फ्लुएंस को देख लेते हैं, उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस डाला था उस टाइम पीरियड पे और लोगों पे। सबसे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की बात कर लेते हैं। इन्होंने एम्फेसाइज किया था नेचर पे, इमेजिनेशन पे और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे। एस.टी. कॉलरिज आ जाते हैं। इन्होंने एक्सप्लोर किया था सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल थीम्स को। लॉर्ड बैरन की बात करें तो इन्होंने एरिस्टोक्रेटिक, रेडिकलिज्म और लिबर्टियनिज्म को रिप्रेजेंट किया था। पी.बी. शैली की बात करें तो इन्होंने सोशल जस्टिस, एनार्किज्म और फ्री लव को एडवोकेट किया था। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट जो थे वो पायनियर फेमिनिस्ट माने जाते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं उस टाइम के जो मेजर राइटर्स थे उनकी। सबसे पहला नाम आ जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। उसके बाद एस.टी. कॉलरिज आ जाते हैं, फिर लॉर्ड बैरन, पी.बी. शैली, जॉन कीट्स, मैरी शैली और जेन ऑस्टन आ जाते हैं। नोबल वर्क्स की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे वर्ड्सवर्थ का जो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये उनका वर्क बड़ा बेस्ट माना जाता है। कॉलरिज का द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। इसी तरह बैरन की बात करें तो चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज, शैली का ओzymandias और कीट्स के ओड टू नाइटिंगेल और मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टीन और ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस बेस्ट वर्क माना जाता है।
उसके बाद सबसे लास्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस एज के क्या इम्पैक्ट थे सोसाइटी पे, यानी रोमांटिक एज ने क्या इम्पैक्ट छोड़े थे सोसाइटी पे उस टाइम। सबसे पहले मॉडर्न वेस्टर्न लिटरेचर और आर्ट को इन्होंने शेप किया था इस एज ने, इस एज के राइटर्स ने सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया था। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी की जो डेवलपमेंट थी उसमें इस एज का काफ़ी कंट्रीब्यूट है, और इस एज में आर्ट और क्राफ्ट मूवमेंट जो थी वो काफ़ी इंस्पायर हुई थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।